बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। बात करेंगे, सड़क पर चलना हमारा अधिकार है, लेकिन दूसरों को भी चलने देना हमारा कर्तव्य है। जब हम सरकार के बनाए नियमों का पालन करते हैं तो कानून हमें गाड़ी चलाने की इजाजत देता है, लेकिन सड़क पर चलना और गाड़ी चलाना ही हमारा अधिकार या कर्तव्य भर नहीं है, बल्कि सड़क पर गाड़ी चलाते वक्त दूसरों की सुरक्षा का ख्याल रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन क्या आप इस जिम्मेदारी को निभाते हैं? आज सोचिएगा जरूर। देश की राजधानी दिल्ली से खबर है, जहां एक BMW कार चला रही 38 साल की महिला ने बाइक सवार पति पत्नी को टक्कर मार दी। और जानते हैं, लापरवाही सिर्फ इतनी नहीं हुई, टक्कर के बाद घायलों को पास के अस्पताल में ले जाने की बजाय 19 किलोमीटर दूर के अस्पताल में ले जाया गया। हादसा दिल्ली के व्यस्ततम धौला कुआं इलाके में हुआ, लेकिन पुलिस को पता भी नहीं चल पाया। बाइक चला रहे वित्त विभाग के अधिकारी की मौत हो गई। रविवार दोपहर का ये वीडियो ठीक हादसे के बाद का है। रोड पर BMW कार उल्टी पड़ी हुई है। एक महिला कार के पास दिख रही है, कुछ लोग भी नजर आ रहे हैं। वीडियो आगे बढ़ता है तो रोड पर गिरी हुई बाइक दिखती है। सड़क पर नवजोत और उनकी पत्नी संदीप कौर जख्मी हालत में नजर आते हैं। चलती कार से किसी राहगीर ने धौला कुआं के पास घटना स्थल का ये वीडियो बनाया है। घटना के बाद इस जगह से 19 किलोमीटर दूर नॉर्थ दिल्ली के किंग्सवे कैंप में दोपहर 2 बजे घायलों को ले जाया गया था। अस्पताल में वित्त मंत्रालय के डिप्टी डायरेक्टर नवजोत सिंह की मौत हो गई, जबकि संदीप कौर को जख्मी हालत में भर्ती कराया गया। अब सवाल इसी बात का है कि आखिर घटना स्थल से 19 किलोमीटर दूर के अस्पताल में घायलों को क्यों ले जाया गया, जबकि 10 किलोमीटर की रेंज में तमाम नामी गिरामी अस्पताल हैं। सवाल ये भी है कि पुलिस को तुरंत सूचना क्यों नहीं दी गई? क्या आरोपियों ने हादसे की लीपापोती करने की तैयारी कर ली थी? सवाल तो ये भी है कि व्यस्त सड़क पर पुलिस समय से क्यों नहीं पहुंची? जब सड़क से यहाँ पर PCR को कॉल किया जाता है और ये बताया जाता है कि एक लंबा जाम लगा है ट्रैफिक का, तब ट्रैफिक यूनिट यहाँ पर पहुँचती है और गाड़ी को पलटी हुई देखती है। लेकिन एक बड़ा सवाल दिल्ली पुलिस की चौकसी पर भी खड़ा होता है कि रिंग रोड जैसे व्यस्ततम सड़क पर इतना बड़ा हादसा हो जाता है और पुलिस 20 मिनट तक स्पॉट पर नहीं पहुँच पाती है। कल दोपहर को नवजोत अपनी पत्नी के साथ गुरुद्वारे में दर्शन करने के बाद लंच करके जेल रोड स्थित अपने घर लौट रहे थे। उसी दौरान हादसा हुआ। BMW कार ने पीछे से बाइक को जोरदार टक्कर मारी, जिसके बाद मौके पर ही दोनों बुरी तरह से जख्मी हो गए। BMW कार भी सड़क पर पलट गई। हादसे के बाद एक वैन में घायलों को कैंप के अस्पताल ले जाया गया। हमने उस वैन के ड्राइवर को भी खोज निकाला है। एक्सीडेंट हो गया था वहाँ पर, तो 2 पर्सन नीचे ज़मीन पे थे, उनको मैंने वहाँ से उठा के अस्पताल की तरफ रवाना हुआ। करंट में फ़ोन पे बात कर रही थी ऐसी डॉक्टर्स वगैरह से, आप रेडी रहना और हम आ रहे हैं लेके। मतलब जैसा मैडम ने बोला, मेरे को ये लगा कि इनके साथ के पर्सन है, इसलिए मैं वहाँ गया सर। ABP न्यूज़ को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक BMW चला रही महिला का नाम गगनप्रीत है। नवजोत सिंह की पत्नी संदीप ने FIR दर्ज कराई है, जिसके आधार पर गगनप्रीत को अस्पताल से गिरफ्तार किया गया है। ये तस्वीरें उसी वक्त की है। गगनदीप के पति का घोड़ों के चमड़े का कारोबार है। पुलिस ने सबूत नष्ट करने, लापरवाही से गाड़ी चलाने समेत कई अलग अलग धाराओं में केस दर्ज किया है। इस पूरे इंसिडेंट के अंदर हमारी FIR ऑलरेडी रजिस्टर हो गई है। CCTV फुटेज जो इस इंसिडेंट की थी वो ऑलरेडी प्रिजर्व कर ली गई है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन अभी आगे चल रही है। इसकी जो भी जानकारी है, जिस DL3 FBM 0008 नंबर की BMW कार से हादसा हुआ, उसकी तस्वीर देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि हादसे के वक्त गाड़ी किस स्पीड में रही होगी।
तमाम पहलुओं में बड़ा सवाल है कि आखिर 20 मिनट तक जाम लगा रहा और दिल्ली पुलिस को खबर नहीं होती है कि कोई बड़ा हादसा हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है। दिल्ली पुलिस अगर 20 मिनट के अंदर वहां पहुंच जाती, जो महज हादसे के इस पूरे जगह से कुछ ही दूरी पर थी, तो शायद तस्वीर कुछ और होती। आरोपी गगनप्रीत ने जो पुलिस को जानकारी दी है उसके मुताबिक अपने पति, 2 बच्चों और नौकरानी के साथ गुरुग्राम से अपने घर जा रही थी। हादसे का कारण याद नहीं है, इतना याद है कि लोगों ने गाड़ी से बाहर निकाला। उसी दौरान मैंने दोनों को सड़क पर देखा। इसी बीच पोर्टर वैन वाला वहां पर रुका। मैं घबराई हुई थी, मुझे किसी दूसरे अस्पताल का पता नहीं था, इसीलिए मैंने वैन वाले को आजादपुर लेकर चलने को कहा। यहीं कोविड के समय अस्पताल में मेरे बच्चे भर्ती थे। इससे पहले मृतक नवजोत सिंह की पत्नी संदीप कौर ने पुलिस को घटना के बारे में जानकारी दी, जिसमें उन्होंने बताया है कि पीछे से तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू ने कार को टक्कर मारी। बीएमडब्ल्यू ने टक्कर मारी, टक्कर लगते ही हम दोनों नीचे जा गिरे। जो महिला गाड़ी चला रही थी वो और एक ड्राइवर हमें कैब में डालकर ले जा रहे थे। मैं उस महिला को बार बार कह रही थी कि हम दोनों को कहीं पास के हॉस्पिटल में ले जाएं, लेकिन मेरे बार बार कहने पर भी वो नजदीक के अस्पताल हमें लेकर नहीं गई। जानबूझकर हमें दूर के अस्पताल में ले जाकर भर्ती करवाया गया। फिलहाल संदीप कौर का इलाज दिल्ली के अस्पताल में किया जा रहा है। उनके हाथ पैर में चोटें आई हैं। वैसे तो देश में खराब सड़कों को हादसे के लिए जिम्मेदार माना जाता है। अभी पिछले दिनों जब सड़कों पर गड्ढे दिखे तो उसको लेकर काफी सवाल उठाए गए। माना जाता है कि गड्ढों की वजह से देश में हर रोज सड़क हादसे होते हैं, लेकिन बेलगाम रफ्तार को हम भूल जाते हैं। आज की 2 तस्वीरें और आपके सामने रखते हैं। दोनों मध्य प्रदेश से आई हैं। छिंदवाड़ा में फोन पर बात करते हुए सड़क पार करना कितना खतरनाक है, आप देखिए जरा। तेज रफ्तार कार ने एक पुलिस वाले को रौंद दिया। दूसरी तस्वीर खरगोन से आई है, जहां बेलगाम रफ्तार की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं। कचरे वाले गाड़ी भी रफ्तार पर काबू नहीं रख पा रहा और हादसे बढ़ते जा रहे हैं। हादसों को रोकने की ट्रेनिंग देने आपको कोई बाहर से नहीं आएगा। गाड़ी चलाते वक्त आपको अपनी रफ्तार को काबू में रखना होगा। रोड पार करते समय फोन पर बात करने से आपको खुद बचना होगा। कई लोग ऐसे होते हैं जो कार में ईयरफोन लगाकर गाना सुन रहे होते हैं और अपनी जान गंवा देते हैं। सड़क हादसों को लेकर जो आंकड़ा है उसके मुताबिक 2023 में देश भर में 4,80,583 दुर्घटनाएं दर्ज की गई हैं। इनमें 1,72,890 लोगों की जान गई, 4,62,885 लोग जख्मी हुए। अगर औसत देखेंगे तो हर घंटे देश में तकरीबन 55 सड़क हादसे होते हैं। सड़कों के खराब होने से 14.4% हादसे हुए, वहीं 67% हादसे सीधी सड़क पर हुए। हादसों में दोपहिया वाहन सवार सबसे ज्यादा मौत के शिकार होते हैं। कुल हादसों में इनका प्रतिशत 44.8 का रहा। उम्मीद यही कि नागरिक होने के नाते हम अपनी भी जिम्मेदारी समझें। सड़क हादसों में किसी की जान जाती है तो जिनकी वजह से सड़क हादसा होता है उनको जेल जाना पड़ता है। बेहतर सबके लिए यही होगा कि अपनी रफ्तार पर लगाम लगाएं और दूसरों के जीवन से इस तरह से खिलवाड़ नहीं करें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।